आप में से बेशुमार ऐसे लोग होंगे जिन्हें बेसन के लड्डू जो है वो मिठाई में बेहद पसंद होते होंगे। आजकल मिठाई की दुकान पर जाएँ तो इनके रेट्स काफ़ी हाई हैं, तो क्यों ना हम इनको कम बजट में इंतहाई आसानी से घर में रेडी करें और यकीन कीजिए इतने लज़ीज़ और मज़ेदार बनते हैं ना, और टाइम टेकिंग रेसिपी भी नहीं है, तो क्यों ना हम झटपट जो है वो लड्डू की रेसिपी को घर पे रेडी करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद जैम। तो यहाँ पे जस्ट एक क्लिप दिखाने का मकसद ये है कि आप थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील करें, अच्छा फ़ील हो आपको। यहाँ पे जो है सूरज देखें आप, दरख़्त से जो है इसकी किरणें किस तरह से नज़र आ रही हैं। काफ़ी अच्छा जो है वो सनी सा डे था। तो चलिए वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है इंग्रीडिएंट पहले जो मैंने लिए हैं वो मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने जो है वो बेसन के लड्डू बनाने के लिए क्या-क्या लिया है। तो 2 कप के बराबर मैंने बेसन लिया था। 3/4 कप मैंने जो है वो आइसिंग शुगर या पिसी हुई चीनी ली थी। 3/4 कप ही मैंने घी लिया था। थोड़ा-सा इलायची पाउडर लिया था। अब अगर आप इसमें बीच में जो है बादाम या पिस्ता या जो भी डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। मैंने जो है कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड नहीं किया है। तो वो आप लोगों की टोटली अपनी चॉइस के ऊपर है। सबसे पहले मैंने क्या किया था, पैन में जो है वो घी डाल दिया था और घी डालने के बाद इसमें हमने जो बेसन है ना उसको अच्छे से जो है उसकी भुनाई करनी है। तो ये इसका जो है ना सबसे अहम स्टेप है। यहाँ पे बेसन की भुनाई आपने इस तरह से करनी है कि स्लो फ्लेम पर, ना तो आपने बेसन को जो है वो जलाना है और ना ही आपने उसको कच्चा रखना है। तो उसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है, लेकिन इतनी भुनाई नहीं करनी कि उसमें से जलने की स्मेल आने लगे। ये वाला स्टेप जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा अहम है, तो इस वजह से मैं आपको डिटेल से दिखाऊँगी कि आपने कितनी देर तक भुनाई करनी है। तो यहाँ पे जो है वो हमने घी में बेसन को डाल दिया था। अब अच्छे से हमने इसमें चम्मच चलाते रहना है। चम्मच आपने मुसलसल चलाना है, इसको छोड़ना नहीं है। और मैं आपको यही प्रेफ़र करूँगी कि अगर आप नॉन स्टिक बर्तन में ही इसको जो है इसकी बुनाई करें तो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। होगा ये कि ये चिपकेगा भी नहीं और जलेगा भी नहीं। अगर आप सिल्वर में, स्टील में बनाएँगे तो फिर ये जलने के चांसेस इसके ज़्यादा रहेंगे। तो देखिए अब ये बेसन का कलर आप देख लें कि कितना ज़्यादा जो है वो चेंज हो चुका है। इसको मुसलसल हमने इसमें चम्मच चलाते रहना है। फ्लेम आपने जो है वो लो ही रखना है, मीडियम या हाई नहीं करना। और आपको मैं करीब से भी दिखाऊँगी कि इसकी बुनाई जब अच्छे से हो जाती है तो कैसे दाने-दाने से जो है वो इसमें नज़र आने लगते हैं, और बेसन के लड्डू जो हैं वो दानेदार से ही अच्छे लगते हैं। इस रेसिपी से आप बनाएँगे ना तो लड्डू आपके जो हैं वो सख्त भी नहीं होंगे और बहुत ही मज़ेदार से बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए बेसन की भुनाई जो है वो अच्छे से हो रही है, इसमें घी इसने जो है वो छोड़ना शुरू कर दिया। आपको जो है मैं करीब से भी ये दिखा रही हूँ। अच्छे से जब ये भुन गया था तो थोड़ा-सा जो है मैंने इसमें इलायची पाउडर डाला सा 2 से 3 चुटकी, और साथ ही जो है ना इसमें पिसी हुई चीनी डाल देनी है हमने। 3/4 कप ली थी मैंने, इसमें 2 कप बेसन में वो डाल देनी है, और चीनी डालने के बाद भी हमने इसको थोड़ी देर जो है वो पकाना है, अच्छे से मिक्स करना है इसको। तो यहाँ पे मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी है और उसके बाद हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, और इसमें आपको कोई और इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसके यही जो है वो स्टेप्स हैं मेन, और यही आपको जो है फ़ॉलो करने हैं, और उसके बाद जो है आप ईज़िली जो है वो बेसन के लड्डू घर में बना सकते हैं। तो चीनी डालने के बाद भी मैंने इसको थोड़ा अच्छे से पका लिया था। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं अच्छे से जो है वो ये इकट्ठा हो गया है, बिल्कुल भी जो है ये सौगी सा नहीं लग रहा। तो ये जो है जब अच्छे से पक जाएगा ना, 5-1 मिनट के लिए आपने मज़ीद इसको पकाना है, जब आप इसमें चीनी ऐड करेंगे। उसके बाद आपने फ्लेम जो है इसका ऑफ कर देना है, और उसको कंप्लीटली आपने जो है वो ठंडा होने देना है। मुकम्मल तौर पे जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम जो है वो उसके लड्डू बनाना जो है स्टार्ट करेंगे। करीब से भी मैं आपको दिखा रही हूँ कितना दानेदार सा लग रहा है। तो देखिए मुकम्मल तौर पे ठंडा हो चुका था, तो अब यहाँ पे जो है मैंने इसके लड्डू बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो है ना मज़ेदार और आसान सी रेसिपी, और ईज़ी स्टेप्स के साथ जो है आप इसको जो है फ़ॉलो करके मज़ेदार से लड्डू घर में तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से वन बाय वन मैंने सारे जो है वो लड्डू तैयार कर लिए थे, और आपको जो है वो ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, पूरा यकीन है। तो क्योंकि मैं आप लोगों के साथ वही रेसिपी शेयर करती हूँ जो कि बनाने में आसान हो और टाइम टेकिंग भी ना हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये मज़ेदार और सांतरीन रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बनता है, साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के लिए इसी तरह से आसान और मज़ेदार तरीन रेसिपी जो है वो शेयर करती रहूँगी। शर्त ये है कि आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट देखना है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया कीजिए और कमेंट्स किया कीजिए। कोई भी आपको जो है वो वीडियो से रिलेटेड बात पूछनी हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करें। जल्दी मिलूँगी आप लोगों से नई मज़ेदार और सांतरीन रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।